गुरुजी, वास्तव में हिंदू कौन है? देखो, हिंदू जो है ना, जब आप देखोगे तो हिंदू शब्द जो है, जब इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो हिंदू बना है इंदु शब्द से। इंदु शब्द से हिंदू बना है। तो जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो जो ही शब्द है वो हिमालय से निकला है। जो इंदु शब्द है, इंदु कहते हैं समुद्र को। तो जो समुद्र से लेके हिमालय तक के बीच में जो लोग हैं उन्हें हिंदू कहते हैं। ठीक है। तो हिंदू केवल एक इंसान नहीं है। यहाँ पे अगर पशु भी है ना, वो भी हिंदू है। अगर सर्प भी है ना, वो भी हिंदू है। वृक्ष भी है, ये भी हिंदू है। हिंदू का मतलब कि केवल, और अच्छा, इसका अगर कई लोग कहते हैं कि वो हिंदू तो है ही नहीं, ये तो विदेशों ने नाम दिया है या मुगलों ने नाम दिया है या जो भी है वगैरह वगैरह। वसुधरा जब आप देखेंगे तो शास्त्र में ऐसे भरे पड़े हुए हैं जिसमें हिंदू शब्द बहुत सारी चीजें आई हैं। जब आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, जब आप वेदों को पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर इस टॉपिक पे ज्यादा बात करें तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर ये जो है ना, शास्त्रों से भी इसका प्रमाण लिया गया है कि हिंदू जो है, केवल ये ऐसा नहीं कि केवल हमने ऐसे मन में रख दिया हो। इसके शास्त्र भी प्रमाण मिलते हैं और इसीलिए ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब है ना, जिस स्थान में हिंदू रहते हो। तो अच्छा, पर हिंदू का परिचय क्या है? अगर आप ये भी देखेंगे भाई, हर एक कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक अपना परिचय होता है। कि अगर कोई व्यक्ति पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो आप अपना परिचय दोगे, अपने घर का, अपना जो भी है। तो हिंदू का परिचय क्या है? तो हिंदू का परिचय है कि अगर माथे पे तिलक हो, जो 5 चीजों का नियम करता हो, वो वस्तुतः हिंदू और सनातनी। 5 चीजों का नियम कौन सा है? जिसके माथे पे तिलक लगता हो, है ना। दूसरा, जो मौली बांधता हो। तीसरा, जो माला करता हो। चौथा, जो पाठ करता हो। और पांचवा, अगर हम, जो पुरुष शिखा रखता हो। अब आप उस दिन पूछ रहे थे ना नारायण से शिखा का, तो ये शिखा का बड़ा महत्व है। शिखा का बड़ा महत्व है। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये जो 5 चीजें हैं, ये पांचों ही चीजें, अब ये माइक लगा हो तो बाहर की आवाज नहीं आएंगी। जो 5 चीजें हैं, इन पांचों से ही प्रमाणित होता है कि ये हिंदू है। पर आप देखोगे तो और भी पंथों में कहीं ना कहीं उनका एक अपना है। हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू है, इनका कोई ऐसा नहीं है। जो भगवान को, और आप उसमें देखोगे पंथों में और धर्मों में जब आप देखोगे तो उसमें एक ये है कि भाई ये इनको मानते, इनकी ये भगवान है, इनका एक ऐसा नियम है, जो भी उनकी जो भी परंपरा होती है। पर हमारे हिंदुओं में ये कुछ नहीं है। जो तिलक नहीं भी लगाता वो भी अपने आप को हिंदू कहता है। जो भगवान को नहीं मानता वो भी अपने आप को हिंदू कहता है। जो भगवान को मानता है वो भी अपने आप को हिंदू कहता है। बल्कि जब आप और धर्मों में आप देखोगे तो वहां ऐसा नहीं है ना। भाई जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहां का एक अपना ड्रेस है, वहां का एक अपना नियम है ना, है ना, सारी चीजें। पर हिंदू में ऐसा नहीं है, पर होना चाहिए। जो भगवान को ना माने, जो तिलक ना लगाए, जो मौली ना बांधे, तो वो हिंदू होने का तो फिर वो सब प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उसके कुछ नियम भी तो है ना। तो यही 5 चीजें हैं। और इंदु शब्द से, ही शब्द से हिमालय, और इंदु शब्द समुद्र से, तो इसी के बीच में रहने वाले को हिंदू कहते हैं।